and welcome to my channel. In this video we will discuss about the complement of set, subset, superset, power of a set, union and intersection of set, differences of set and few examples, and also we understand about the open interval and closed interval. A set A is a subset of B if every element of set A is present in set B. अगर A का सारा एलिमेंट सेट B में भी प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं कि सेट A सेट B का सबसेट है और सेट B सेट A का सुपर सेट है। सुपर सेट क्यों? क्योंकि सेट B में कुछ एलिमेंट ज़्यादा भी है। जैसे एग्जांपल से समझोगे, अगर मान लो सेट A के एलिमेंट्स है 1 2 3 और B के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो यहाँ पे A के तीनों एलिमेंट B में प्रेजेंट है। सो A इज़ अ सबसेट ऑफ B. इज B इज़ अ सबसेट ऑफ A? नो, बिकॉज B के पास एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है 4, तो B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A, B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A. क्लियर है सबसेट और सुपर सेट का कॉन्सेप्ट? ओके। अब यहाँ पे दो चीज़ें जो आपको हमेशा याद रखनी है, किसी भी दिए गए सेट के लिए वो सेट खुद का सबसेट होता है। ओके, द सेट इटसेल्फ इज़ अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट, वो क्योंकि उसके सारे एलिमेंट उसमें तो प्रेजेंट है। दूसरा आपको याद रखना है कि फाई यानी कि नल सेट जो है वो सारे सेट का सबसेट होता है। सो फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. द सेट इटसेल्फ इज़ अ सबसेट ऑल्सो एंड फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, तो सबसेट फाइंड करने में कभी गलती नहीं होगी। हमको इन दोनों का सबसेट फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट जो है हमारा, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट्स है, तो इसका टोटल कितना सबसेट फाइंड होगा? 2 to the power 3, दैट विल बी 8. अब एलिमेंट्स है इसके 1 2 3, तो जैसा कि मैंने कहा था कि 5 इज़ अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट एंड द सेट इटसेल्फ इज़ अ सबसेट. तो मेरे आंसर में देखिए 5 से मैंने स्टार्ट किया है, 5 जो हो गया इसका एक सबसेट हो गया, और लास्ट में मैंने 1 2 3 यानी कि गिवन सेट को भी लिया है। अब आप क्या करेंगे, जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं उनको एज अ सबसेट आप कंसीडर करेंगे। तो 1 इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, 2 इज़ द सेकेंड एलिमेंट, 3 इज़ द नेक्स्ट एलिमेंट. देन वी मेक पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स, लाइक फ्रॉम 1 वी कैन मेक 1 2 एंड 1 3. 1 से 2 पेयर बना सकते हैं, 2 से बनाएंगे तो 2 3. ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये सब इसके क्या हो गए? सबसेट हो गए. ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके एलिमेंट्स है ए बी, इसका हमको फाइंड आउट करना है। तो पहला हम लोग लिख लेंगे 5 नल सेट, फिर ए इसका फर्स्ट एलिमेंट, फिर बी, और उसके बाद ये सेट खुद ए बी हो गए इसके सबसेट फाइंड. अब इसमें टोटल एलिमेंट है कितना? 2. तो फॉर्मूला पे भी अगर आप चेक करेंगे 2 to the power 2 दैट विल बी 4. तो 4 इसके सबसेट्स हैं. लाइक दिस वी कैन फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स. नेक्स्ट हम समझते हैं पावर सेट. पावर सेट देखो क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज नोन एज द पावर सेट. पावर सेट का मतलब है कि किसी भी सेट का पावर सेट आपको फाइंड करना है तो आप बहुत ही आराम से उसके सारे सबसेट फाइंड आउट कर दो. सारे सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट्स का कलेक्शन वो पावर सेट होगा. इसका एक फॉर्मूला है 2 to the power n. नंबर ऑफ सबसेट्स टू फाइंड आउट इन अ पावर सेट इज इक्वल टू 2 to the power n. अगर आपके सेट में एलिमेंट है 2, 1 और 2, तो यहाँ पे n क्या हो गया? 2. तो टोटल सबसेट इसके कितने होंगे? 2 to the power 2 दैट विल बी 4. इफ़ यू हैव 3 elements in a given set, that suppose 1 2 3, so number of subsets will be 2 to the power 3 that will be 8. तो इस फॉर्मूला से हम रीचेक कर लेते हैं कि कहीं हमारा कोई पावर सबसेट छूट तो नहीं गया है. ओके, टू अंडरस्टैंड यूनिवर्सल सेट आपको समझना होगा. यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम में जब आप देखते हो ना, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है और वहाँ पे हम यू लिखते हैं, दैट इज़ द यूनिवर्सल सेट फॉर द क्वेश्चन. सो बेसिकली यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो हमारे क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में सभी को एक साथ लिए हुए है. मतलब जिस भी कंडीशन में आपका क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें यूनिवर्सल सेट में मौजूद रहती हैं. जैसे आप समझो, नंबर सिस्टम जो होता है मैथ्स में हमारे पास बहुत सारा है. जैसे अगर हमको सिर्फ काउंटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. वी हैव द सेट ऑफ रैशनल नंबर, एक अलग तरीके का नंबर है, p/q के फॉर्म में रहेगा. वी हैव द सेट ऑफ इंटीजर्स ऑल्सो, जिसमें हम माइनस प्लस सारा नंबर कंसिडर करते हैं. तो अगर हम बात कर दें रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर में क्या होगा? देखो रियल नंबर में इंटीजर्स भी आ गया, रैशनल नंबर भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया. तो रियल नंबर में ये तीनों आ गए. तो हमको ये समझना है कि रियल नंबर हमारा इन सब के लिए यहाँ पे क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया.
क्लियर है? तो यूनिवर्सल सेट सिंपल है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है, जो सबको लेके चलता है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट होते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपके दिए गए क्वेश्चन में, वो उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट अब निकालना होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो आप कैसे निकालते हो? जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है आप सिर्फ उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे। अब इसको समझने के लिए आपको ज़रूरी है समझना डिफरेंस ऑफ अ सेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस करना है। डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या होता है? For given any two sets A and B, suppose when we have to find out difference of set A minus B, it means we need to choose the elements that belongs to A but not to B. मतलब A minus B का अगर हमको डिफरेंस निकालना है, हम उन एलिमेंट को चूज़ करेंगे जो A में प्रेजेंट है और B में नहीं है। ये A माइनस B हो गया। ऐसे ही अगर B माइनस से निकालना है तो हम चूज़ करेंगे वो एलिमेंट जो B में है A में नहीं है। द एलिमेंट बिलोंग्स टू B बट नॉट टू A इज द सेट ऑफ द डिफरेंस ऑफ B माइनस A। तो इसी से आप समझेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस करना, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट। लाइक सपोज करो आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 to 10, आपका जो नंबर है यूनिवर्सल सेट का 1 to 10 है, और सेट A है आपके पास इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10। तो 1 से 10 के बीच के इन दोनों को छोड़ के इनके बीच के जो हैं वो नंबर, तो क्या हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, ये हमारा सेट A है। अब अगर हमको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड करना है दैट इज़ U माइनस A, तो बाकी सारा A के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारा जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम समझते हैं इंटरवल्स को, ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल को। देखो सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते थे डिस्क्रिप्शन मेथड में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो वहाँ पे हम लिखते थे ना, वहाँ पे हम x को बाउंड कर देते थे दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, जैसे हम लिखते थे सपोज x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10, तो यहाँ पे हमने x को क्या किया, एक बाउंडेड कर दिया कि x की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है और 10 से छोटी है। अब अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या 5 और 10 कंसीडर करेंगे? नहीं, आप इन दोनों को नहीं कंसीडर करेंगे। आप x से बड़ा है यानी कि 6 से स्टार्ट करेंगे और 10 से छोटा है तो 9 पे ख़त्म कर देंगे, तो 6, 7, 8, 9 आपका एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल को आप ऐसे ही समझेंगे कि दो एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे सेट में, यही दोनों एंड पॉइंट था। जैसे इस एग्जाम्पल में हमारा एंड पॉइंट क्या था, 5 और 10, तो हम दो एंड पॉइंट कंसिडर करते हैं A और B। ठीक है, अब इन दो एंड पॉइंट के बीच में हम कंसिडर करते हैं x या y, जो भी कंसिडर करना है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि ओपन इंटरवल होता है जहाँ पे आप इन दोनों एंड पॉइंट को नहीं कंसिडर करते हो, छोड़ देते हैं आप इन दोनों एंड पॉइंट को, तो वो आपका ओपन इंटरवल है। जहाँ पे आप एक्सक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, दोनों साइड से आप एक्सक्लूड करेंगे, वो ओपन इंटरवल हुआ। और जब आप दोनों को लेके रखेंगे, दोनों की वैल्यू इंक्लूड करके लिखेंगे, तो वो आपका क्लोज्ड इंटरवल हुआ। ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं आप स्मॉल ब्रैकेट से, क्लोज इंटरवल को आप रिप्रेजेंट करते हैं बिग ब्रैकेट से। ठीक है, अब इसके दो और पार्ट होते हैं, जब एक एंड से ओपन होता है दूसरे एंड से क्लोज होता है, और एक एंड से क्लोज होगा तो दूसरे एंड से ओपन होगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मेट है कि जिस साइड से हम ओपन इंटरवल दिखा रहे हैं, ओपन इंटरवल का मतलब उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, और जिस साइड से हम क्लोज इंटरवल दिखा रहे हैं वो वैल्यू उसमें इंक्लूड होगी। तो इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्म थोड़ा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज आवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। चलो, यूनियन ऑफ द सेट्स इज वेरी सिंपल। फॉर एनी गिवन सेट्स A एंड B, यूनियन इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B। A और B के जितने एलिमेंट्स हैं, जब सबको एक साथ आप लिखोगे वो यूनियन हो गया। लेकिन यहाँ पे आप रिपीट नहीं करोगे, जो एलिमेंट्स आपके रिपीट हो रहे हैं उसको आप दो बार नहीं लिखेंगे। और इंटरसेक्शन में हम लिखते हैं कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट, the elements of the set that is common in set A and common in set B, that is intersection of the sets A and B.